जय हिंद दोस्तों। कल मैंने एक वीडियो बनाई थी डॉक्यूमेंट्स पर, तो उसके ऊपर कुछ एक कमेंट्स आ रहे हैं। तो इससे ये लगता है कि काफ़ी बच्चे हैं जो डॉक्यूमेंट्स के लिए अच्छी तरह से तैयार नहीं है। तो उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे कुछ, जिसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो कमियां हैं वो आई हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे, उनको कैसे पूरा कराना है। दूसरा, एक काफ़ी चर्चा चली हुई है कि जो क्लर्क की जो मेरिट है, फाइनल मेरिट लिस्ट है, वो ऑल इंडिया बेस पे आएगी या एआरओ वाइज आएगी। इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। आप वीडियो को लास्ट तक देखना, मैं बिल्कुल अच्छी तरह आपको समझाऊंगा, फिर आपके ही समझ में आ जाएगी, आप ही अंदाज़ा लगाना कि वो मेरिट जो लिस्ट आएगी वो ऑल इंडिया बेस पे आएगी या एआरओ वाइज आएगी। तो सबसे हम पहले करते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में। देखो, डॉक्यूमेंट्स के बारे में कुछ छोटी छोटी चीज़ें आई हैं सामने कि भाई मेरा फादर का जो आधार कार्ड है उसमें नाम फादर का अलग है और मेरे आधार कार्ड में फादर का नाम अलग है, तो उसमें मतलब चेंज है छोटा मोटा। तो इसके लिए आपके पास टाइम है, आप उनको ठीक कराओ। दिक्कत कहाँ आ रही है? आप वैसे भी तो घूम रहे हैं, आप उसको ठीक कराने के लिए दे दो। कम से कम आप इतना तो करो कि उसको कार्रवाई को कर दो, ताकि आपका जो टाइम आएगा जब जमा कराने का तब तक वो ठीक हो जाएगा। तो आप ऐसी ऐसी चीज़ों के लिए गलती मत करो। दूसरा, किसी के समस्या ये आ रही है, कोई पूछ रहा है कि मैं जो बड़ा भाई है, मेरे भाई की शादी होगी है, उसका नाम दूं या नहीं दूं, मेरे चाचा का जो लड़का है उसका नाम दूं या नहीं दूं, मेरे दादा का नाम। अरे भाई, एक बात बताओ, चाचा का लड़के का आपके उसमें कोई मतलब नहीं, उसका देने का क्या मतलब है, और उसको कोई मान्य भी नहीं करेगा। दूसरा, एक चीज़ का खास ध्यान रखना, अपने छोटे भाई का जब आप नाम देते हो उसके अंदर अपने कागजों में, तो उसकी जो डेट ऑफ बर्थ है जो 10वीं के अंदर है वो सेम अच्छी तरह उसकी 10वीं की सर्टिफिकेट लगाना और वही उसके अंदर देना। अगर डेट ऑफ बर्थ में गलती होगा तो फिर चेंज नहीं होगी वो। इसका खास ध्यान रखना आप, क्योंकि आपने उसका रिलेशन भी बनवाना है, और रिलेशन तभी बनेगा जब उसकी डेट ऑफ बर्थ ठीक होगी। आगे ये चीज़ नहीं चलेगी। पीछे वाले रिलेशनों में ये चल जाती है कि दो एक साल से ज़्यादा का कोई गैप है तो वो बन जाता है, लेकिन आगे आने वाले समय के अंदर ये चीज़ें नहीं चलेंगी, क्योंकि पहले इतना ज्ञान नहीं था लोगों को, और वो डेट ऑफ बर्थ जो अपने कागजों में फौजी आदमी कुछ लिखवा देता था और 10वीं में कुछ होती थी। तो वो जी चीज़ें हैं अब नहीं होंगी, तो उसका खास ध्यान रखना आप। दूसरा, अभी जो मेन मुद्दा है वो है कि क्लर्क की जो मेरिट लिस्ट है वो ऑल इंडिया बेस पाएंगी या एआर वाइज आएंगी, तो उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। देखो, आपका जो रिजल्ट अब निकला है, जो रिटन टेस्ट हुआ था उसका जो रिजल्ट आया था, जो कट ऑफ आई थी, उसके अंदर जिस हिसाब से आप देखो किस हिसाब से आपका रिजल्ट निकला है, वो ऑल इंडिया बेस पे निकला है या वैसे निकला है। तो देखो, इसके अंदर एक मैं उदाहरण के तौर पे दो या तीन अपने एआरओ लेता हूँ। नंबर एक, मंडी। मंडी के अंदर 110 बच्चे क्लर्क के अंदर बैठे, जिसके अंदर 84 बच्चे पास हैं, और वो 75% बच्चे पास हैं वहाँ पर। उसके बाद हम लेते हैं शिमला के। शिमला के अंदर 75 बच्चे पास हैं 155 में से, यानी लगभग 50% बच्चे पास हैं। अब यहाँ पर हम आते हैं रोहतक में। रोहतक के अंदर 1100 बच्चे उसमें बैठे, जिसमें 300 ही बच्चे पास हैं, यानी कि 27%। परसेंटेज देखो, 27%। उसके बाद आता है अम्बाड़ा। अम्बाड़ा के अंदर टोटल 80 बच्चे पास हैं, 330 बच्चे बैठे थे, उसके अंदर से 80 बच्चे पास हैं। 80, तो 80 का मतलब होगा कि 21-22% हुआ ये तो अब आप एक बात का यहीं से अंदाजा लगाओ आप कि नंबर एक, कि भाई मंडी में या शिमला में इतने पढ़े लिखे बच्चे हो गए, और रोहतक में अम्बाड़ा में इतने अनपढ़ बच्चे हो गए, कि मतलब ये तो 21% पा गए, वो 75% पास हो गए। क्या ऐसा हो सकता है? आप ये अंदाजा लगाओ, क्या ऐसा हो सकता है? और अगर ये रिजल्ट ऑल इंडिया बेस के ऊपर निकलता, ये रिजल्ट अगर ऑल इंडिया बेस के ऊपर निकलता, तो क्लर्क का जो रिजल्ट है, जो कट ऑफ है, वो एक साथ सभी की आती। अलग अलग एआरओ के अंदर ऐसे रिजल्ट नहीं आता। एक तो ये, आप मान के चलो इस बात को, एक तो ये चीज है। दूसरा, अभी जो एक चीज और है, अगर आपका रिजल्ट जो अभी रिलेशन के अंदर जो भर्ती चली हुई है, ध्यान से देख सुनना इसको,
रिलेशन के अंदर जो भर्तियां चली हुई हैं उनका टेस्ट 10 सितंबर का है, 10 सितंबर का। और अगर वो 10 सितंबर के बाद में जब उनका रिजल्ट बन जाता है और उसके बाद में सभी का रिजल्ट आता है और क्लर्क का भी रिजल्ट अगर एक साथ आता है तो ये समझना कि ऑल इंडिया बेस के ऊपर आपकी मेरिट लिस्ट लगी है। और अगर अलग अलग आता है तो आपकी ऑल इंडिया बेस के ऊपर मेरिट लिस्ट नहीं लगी। और अगर आपका रिजल्ट अब पहले आ जाता है और सेंटर वालों का इंतज़ार नहीं किया जाता है तो भी आपकी ऑल इंडिया बेस के ऊपर मेरिट लिस्ट नहीं लगेगी। और रही बात रिजल्ट की, रिजल्ट अगर इनका इंतज़ार किया जाता है सेंटर वालों का कि इनका रिजल्ट भी साथ निकाला जाएगा तो आपका रिजल्ट वही अक्टूबर के फर्स्ट वीक में यानी कि 1-2 तारीख तक ही आएगा। और या 25 सितंबर के बाद भी आ सकता है। मतलब ये है कि 25 सितंबर से लेकर और 7 अक्टूबर के बीच के अंदर आपका रिजल्ट आ सकता है अगर इनका इंतज़ार किया तो। वरना ये फौज है, कुछ भी हो सकता है, आने को कल भी आ जाए, आने को 15 को भी आ जाए, लेकिन 10 तारीख तक तो बिल्कुल ही संभावना नहीं दिख रही क्योंकि जो G20 सम्मेलन चला हुआ है इसमें सब कुछ बिजी हो रहा है, सबका नॉर्थ गुम हो रहा है उसमें। तो मैंने आपको इतना ही बताना था। आप किसी भी प्रकार से कोई गुमराह होने की ज़रूरत नहीं है। जो मैंने बताया है उसके ऊपर आप खुद गौर करो कि मैंने गलत बताया सही बताया। दूसरा, अगर आपको बात सही लगती है तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो आपको अगर अच्छा लगता है तो ये कोई चीज़ ज़बरदस्ती की चीज़ें नहीं होती हैं और ना ही कोई कहने से या ज़बरदस्ती करने से करता है। अगर आपको हमारी बात अच्छी लगती है तो आप लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, आपसे इतनी विनती है। बाकी अगली वीडियो के अंदर फिर मिलेंगे, आपको कोई ठीक ही बात बताएंगे, गलत बात आपको नहीं बताएंगे। जय हिंद, जय भारत।